हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रू एजुकेशन फॉर यू। तो सरकार का बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब सभी नौकरियों के लिए एक ही टेस्ट होगा। इस टेस्ट को हम सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जानेंगे। तो आज की वीडियो में हम सीईटी के बारे में विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बगल वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार सीईटी होता क्या है। तो सीईटी की फुल फॉर्म होती है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीईटी का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी दिन पहले आ गया था। इस बार हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने जब बजट पेश किया था तो उन्होंने इसके बारे में वहाँ पर भी बताया था और कहा था कि इसके लिए एक आयोग का गठन करवाया जाएगा जो इस परीक्षा को कंडक्ट करवाएगा। तो इस जो आयोग का जो नाम होगा उस आयोग का नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो इस एजेंसी को जो है इसके गठन के लिए आज मंजूरी मिल चुकी है। यूनियन कैबिनेट के द्वारा इसको जो है मंजूरी दे दी गई है। जो आपका सीईटी की परीक्षा होगी उसको यही कंडक्ट करवाएगी एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इसके बाद बात आती है कि इस चीज़ की जो है हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, सीईटी की परीक्षा की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जितने भी जो सरकारी नौकरियों के इच्छुक अभ्यर्थी हुआ करते थे उनकी जो परीक्षाएं हैं वो कई या विभिन्न एजेंसियां जो है कंडक्ट करवाती थी। तो इसके लिए उन्हें कई बार फीस भरनी पड़ती थी और परीक्षा देने के लिए लंबी लंबी यात्रा करनी पड़ती थी। तो इन सभी मुश्किलों को दूर करने के लिए ही इस सीईटी के कॉन्सेप्ट को लाया गया और इस टेस्ट को रखा गया। और ये जो टेस्ट है जो 2021 से शुरू होने वाला है। अब जानते हैं कि इससे जो है हमें लाभ क्या होगा। तो इस परीक्षा से हमें लाभ यह होगा कि जो आपकी चयन प्रक्रिया में लगने वाला समय है इसमें कमी आ जाएगी। अब जल्दी काम होने लगेगा क्योंकि अब आपको विभिन्न परीक्षाएं नहीं देनी पड़ेंगी। रेलवे की रिक्रूटमेंट के लिए आपको टियर फर्स्ट का जो पेपर होता था अब उसकी जगह हमको यही सीईटी देना पड़ेगा, चाहे वो रेलवे हो, बैंकिंग हो या एसएससी हो। तो आपका जो प्री वाला एग्ज़ाम होता था उसके लिए अब हमें सीईटी देना पड़ेगा। ठीक है। तो इसके बाद सीईटी के बारे में जानने जो बात है ये कि सीईटी के जो अंक हैं वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश और निजी क्षेत्र की कंपनियां आपस में जो है इसको साझा किए जाएंगे। तो यह में सभी सरकारी और निजी कंपनियों के समय और खर्च की जो है बचत होगी। इसके बाद जो क्रिया में सभी सरकारी और निजी कंपनियों के समय और खर्च की जो है बचत होगी। इसके बाद जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी अब आपको यहाँ से इस वाले पेज पर दी गई है कि आपका जो सीईटी का पेपर होगा एक वर्ष में 2 बार आयोजित करवाया जाएगा और इसके जितनी भी जो परीक्षाएं होंगी, एडमिट कार्ड, रोल नंबर, सारी प्रक्रिया जो है ऑनलाइन होगी। और जो आपका पेपर आएगा वो उसमें बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं आपको दिए जाएंगे। एमसीक्यूज आपके परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और इसके बाद जो इसकी वैलिडिटी क्या होगी, तो इसकी वैलिडिटी जो होगी 3 साल के लिए मान्य होगी। एक बार आप सीईटी की परीक्षा निकालते हैं तो वो आप 3 साल के लिए मान्य होगा। एक कितने स्तरों पे करवाई जाएगी, तो ये 3 स्तरों पे जो है आयोजित करवाई जाएगी। एक स्नातक, दूसरा उच्च माध्यमिक 12वीं पास और तीसरा मैट्रिक पास, जिसे हम कहते हैं 10वीं पास। तो केंद्र सरकार में ग्रुप बी और सी के पदों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट कहाँ से, सीईटी द्वारा किया जाएगा। तो अब जो आपके ग्रुप बी और ग्रुप सी के जो पद हैं उनके जो पहला पेपर होता था टियर फर्स्ट वो नहीं करवाया जाएगा, उसकी जगह करवाया जाएगा सीईटी। उसी मेरिट के हिसाब से आपका चयन होगा। इसके बाद आप डायरेक्ट मेंस देंगे, ठीक है। तो सीईटी स्कोर के आधार पर संबंधित भर्ती एजेंसी द्वारा विशेष टियर 2, टियर 3 परीक्षाओं के जरिए अभ्यर्थियों का फाइनल चयन किया जाएगा। किसी उम्मीदवार का सीईटी स्कोर 3 साल के लिए वैध होगा। 3 साल के दौरान सर्वश्रेष्ठ स्कोर को वर्तमान स्कोर माना जाएगा।
तो आप 3 साल के अंदर अगर आप दोबारा देना चाहेंगे CET की परीक्षा तो आप दे सकते हैं, और जो परीक्षा में आपके सबसे अधिक अंक आएंगे तो वही परीक्षा जो है आपकी मानी जाएगी। तो इसमें जो है आप कई बार इसको CET की परीक्षा को दे सकते हैं। इसमें निर्धारित ऊपरी आयु सीमा सिर्फ मान्य होगी, ठीक है। और इसका जो पाठ्यक्रम होगा या जो आपका पेपर आएगा वो अलग अलग भाषाओं में आपसे पूछा जाएगा। और CET की जो परीक्षा है वो तो मैंने आपको बता ही दी कि शुरुआत में जो है वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएगी। तो मुझे लगता है आपको इसके बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। तो अगर आप इसके बारे में विस्तार से जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप जाकर इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा दी गई है वो वाली PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी और आप अच्छे से जान सकते हैं। तो हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको अगर यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हम उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।